बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं और आज हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की तारीख़ की एक सबसे बड़ी गलती और जिसे गंद कहा जा सकता है उसको साफ़ करने का फ़ैसला किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग से मुतालिक बड़ी कानून साज़ी के बाद हुकूमत ने एक और प्लान तैयार किया है और उसमें भी एक नई कानून साज़ी की जा रही है। ये कानून साज़ी है क्या और इसके क्या इम्प्लीमेंटेशंस होंगी, इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, ये हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर। और इसके साथ तहरीक इंसाफ की जो मुबैना ममनुआ फंडिंग का मामला है उसके ऊपर जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई थी, वो रिपोर्ट कमीशन के मेंबरान ने पढ़ ली है और इसके ऊपर पीर को इजलास तलब किया गया है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर होगी। सबसे पहले वफाकी काबीना के आज इजलास की बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में आज वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में 14 एजेंडा आइटम्स जो हैं वो मंजूरी के लिए पेश किए गए। अहम मामलात के ऊपर ब्रीफिंग दी गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर शिबली फराज जो कि वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ बातचीत और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जो इस्लामाबाद बलदियाती इंतखाबात में इनकाद या उसके इस्तेमाल से मुतालिक मामला हैं उसके ऊपर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह फ़ैसला किया और काबीना के अरकान ने उसकी तायद की कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करें कि इस हवाले से टेंडर जारी करें, ताकि जो टेंडर आप जारी करेंगे उसमें फिर हुकूमत जो है वो आपकी मुआवनत करेगी। ये भी फ़ैसला हुआ कि हुकूमती डेलीगेशन जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से 1-2 रोज़ में मुलाकात करेगा, जिसमें वज़ीर साइंस शिबली फराज और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक, जिनका ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से है, ये दोनों मुलाकात करेंगे और उनके साथ हो सकता है बाबर रहमान या फिर आज़म सवाती वगैरह इलेक्शन कमीशन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के लिए जाएँ। इसके बाद सबसे अहम एजेंडा आइटम था, आपके इल्म में है नाज़रीन, जब से सेनेट इंतखाबात शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक जितने भी सेनेट इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर पैसे का इस्तेमाल यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो एक बड़ा मसला रहा है। हर हुकूमत ने जब वो हुकूमत में हो उन्होंने कानून साजी करने से इनकार किया कि इस एक बड़े बुरे और गंद को ख़त्म करें, लेकिन जब वो जमात अपोजिशन में जाती है तो फिर वो डिमांड करती है कि नहीं, इसको तब्दील कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जब अपोजिशन में थे और परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार में थे तो परवेज़ मुशर्रफ जो है वो असर व रसूख इस्तेमाल करते थे और उनके जो MPAs थे वो काफ लीग के लोगों को या फिर बाकी जमातों जिनको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल होती थी उनको वो वोट कर देते थे। तो इन दोनों जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो या फिर बड़ी बड़ी डिमांड्स ये की कि ये जो वोटिंग है सेनेट की, इसको ओपन किया जाए ताकि जो जिस पार्टी का रुकन है वो फिर अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे, ना कि किसी और को उम्मीदवार को वोट दे। इवन जब लोग ये इनमें से कुछ लोग इक़्तिदार में आए तो इन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जब परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार से उतर गए और उसके बाद ये दोनों जमातें इक़्तिदार में आईं तो इन दोनों जमातों ने जो है वो सेनेट की होल कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें भी यही रिकमेंडेशन दी कि बड़े इल्ज़ाम तराशी होती है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि पैसे का इस्तेमाल किया जाता है और ना सिर्फ पैसे का इस्तेमाल करने से इलेक्शन मुतनाज़ा होते हैं बल्कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो साख है वो भी मजरूह होती है। तो ये डिमांड सामने आई कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए। इमरान खान ने भी इनकी हिमायत की। उसके बाद जब ये दोनों जमातें इक़्तिदार में आईं, इक़्तिदार में आने के बाद इन्होंने अमली काम कोई नहीं किया। जब PTI इक़्तिदार में आई तो इमरान खान ने शुरू से लेकर अभी तक यही उनका जो है वो कह सकते हैं कि मौक़िफ़ रहा है कि सेनेट के इंतखाबात को साफ़, शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना होना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग ज़मीरों के सौदे नहीं होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इंतखाबात जब पहले हुए 2018 में, उसमें PTI के कई अरकान असम्बली ने पैसे लेकर पीपल्स पार्टी या फिर दीगर जमातों के उम्मीदवारों को उन्होंने वोट दिया, वोट बेचा, इतलात मिली। इमरान खान ने एक्शन लिया और 25 के करीब तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को उन्होंने ख़त्म कर दिया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया और जो है वो एक ट्रेंड मुतारिफ़ करवाया। जब इमरान खान इक़्तिदार में आए उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बना दी
इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बनाने के बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि सेनेट इंतखाबात 2021 जो कि मार्च में आने हैं, उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें या फिर ओपन वोटिंग के तहत काम करें। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया, उनसे इसकी तशरीह मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस सवाल का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत दी कि साफ शफाफ मुनसफ़ाना इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इक़दाम करे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक कमेटी बनाएगी, जो कि कमेटी अभी तक कमेटी की शक्ल में मौजूद है, और सेनेट के इंतखाबात को भी ख़त्म हुए तकरीबन 7 माह से तकरीबन 9 माह से ज़्यादा अरसा होने वाला है। ज़ाहिर मार्च में इलेक्शन हुए तो अब दिसंबर चल रहा है, तो 9 माह आलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। उस कमेटी की ना तो रिपोर्ट सामने आई है और ना ही उस कमेटी ने कोई काम किया है। अभी तक मामला वहीं का वहीं है। मतलब कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस सारे मामले में कोताही बरती। आज वफाकी काबीना के इजलास में इलेक्शंस एक्ट तरमीमी बिल 2021 पेश किया गया, या उसे 22 के हैं वो पेश किया गया। इसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई कि इलेक्शन एक्ट 2017 की जो सेक्शन 122 है उसको तब्दील करना है। उसके अंदर एक चीज़ हमने शामिल करनी है कि सेनेट इंतखाबात के लिए कोई भी जो बैलेट पेपर होगा वो ट्रेसेबल होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर ये समझे कि पैसों का इस्तेमाल हुआ है और किसको वोट दिया है, अगर तो वो पार्टी की फेवर से हट के है या पार्टी के कैंडिडेट से हट के है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी इनिशिएट की जाएगी। लेकिन उससे पहले पूरा केस बनाना होगा। अगर ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिल जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फ़ैसला दिया गया है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको इख्तियार ये मिल जाता है, तो ये बात बड़े वसूख से की जा सकती है कि फिर कभी भी जो है वो जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो नहीं होगी। कभी भी जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो नहीं हो सकती। और अगर हुकूमत इसमें कामयाब हो जाती है, इसके अंदर इख्तलाफात, इसके अंदर इशूज़ पैदा होंगे, इलेक्शन कमीशन इसकी मुखालफत करेगा, पीपी नून लीग मुखालफत करेगी, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, पैसा इस्तेमाल करते हैं और चीज़ें ग्रैब करते हैं, तो पार्लिमान की जो तौकीर है वो बेतौकीर हो जाता है। पार्लिमान बेतौकीर हो जाता है अगर पैसे का इल्ज़ाम किसी के ऊपर लग जाता है। तो ऐसे में इमरान खान ने ये डिसाइड किया है कि पार्लिमान की जो तौकीर है, इज़्ज़त है, जो आबरू है, जो उसका इमेज है, उसको बहाल किया जाएगा, उसको बरकरार रखा जाएगा, और लोगों के जहनों में जो पार्लियामेंटेरियन की इज़्ज़त है उसको मलूज़ ख़ातर रखने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। लेट्स सी उसके ऊपर क्या काम करते हैं। आइन के अंदर कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं कि एक आइनी प्रोविजन है, उसको तब्दील करना होगा, उसके बाद ही आप जाके करें। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ईवीएम के बाद हुकूमत अगर ये काम कर रही है तो ये एक बड़ा काम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी खबर इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 अहम इजलास नाज़रीन बुला लिए हैं। एक इजलास जुमरात और जुमा को है और दूसरा इजलास पीर को है। ये दोनों इजलास, एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी या फिर जो टेक्निकल कमेटी उन्होंने बनाई थी, जिसकी सरबराही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग की जो पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। वो रिपोर्ट पेश करेंगे कि इंटरनेशनली प्रैक्टिसेस क्या हैं और उसके मुताबिक पाकिस्तान में कहाँ इसकी इस्तेमाल हो सकती है। हुकूमत के साथ जो नेगोशिएशंस हुई हैं उसके ऊपर भी रिपोर्ट पेश की जाएगी और कमीशन इस हवाले से अहम फैसला करेगा। लीगल कमेटी जो कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया पार्लिमान की जानिब से कि इक़दाम किए जाएँ, उनके रूल्स और बाकी जो लीगल पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन ये जुमे वाले दिन है। और तीसरा इजलास तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग का जो मामला है उसकी जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। वो रिपोर्ट चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान दोनों को मिल चुकी है और इन तीनों मेंबरान ने अपने तौर पर इसका जायज़ा भी मुकम्मल कर लिया है। ये पीर वाले दिन इसका इजलास बुलाया गया है 27 दिसंबर को, और उस इजलास में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग के ऊपर तो मामला चल ही रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो केस है उसकी समाअत किस दिन मुकर्रर करनी है।
जब ये केस की समाअत मुकर्रर हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इनके खिलाफ दरख्वास्त गुजार हैं अकबर एस बाबर, उनको वो रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट के ऊपर वो अपना जवाब जमा कराएंगे, उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, फिर दलाइल होंगे, जवाबुल जवाब होंगे, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ को जो मिलने वाले जो फ़ंड्स हैं वो गैर कानूनी थे, गैर मुल्की थे, फंडिंग गैर मुल्की थी, कानून के मुताबिक थी या कानून के मुताबिक नहीं थी। अगर कानून के मुताबिक नहीं थी तो इनके खिलाफ दीगर कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा इम्कान बहुत कम नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं, सिर्फ बेज़ाब्तगी की हद तक की रिपोर्ट दी गई है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।